हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मैथमेटिक्स बायो चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपका मैकेनिक्स चल रहा था, तो मैकेनिक्स के अंदर आपका चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन चल रहे थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आता है आपका S166 पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, स्टैटिक्स में से है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या है, ए फोर्स F एक्टिंग अलॉन ए एक्सिस Z एंड फोर्स, दो फोर्स दिए हुए हैं आपके M और MF अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, द इंटरसेक्ट कर रही है एक एक्सिस को x एट द डिस्टेंस ऑफ c, डिस्टेंस c दी हुई है x एक्सिस पर, फ्रॉम ए ओरिजन एंड पैरेलल टू दिस प्लेन ऑफ y z। तो सो दैट करना है हमें, एज द स्ट्रेट लाइन टर्न राउंड ऑन द एक्सिस ऑफ x, द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द फोर्स जनरेटेड द सरफेस, हमें इतना निकालना सेंटर एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेट आ फोर्स F acting at the point 0 0 0। कैसे? एक फोर्स है F एक्टिंग अलॉन्ग ए एक्सिस Z एक्सिस पर, तो Z एक्सिस पे है, तो आपके उसमें वो तो दिए नहीं पॉइंट्स, तो Z एक्सिस पे पैरेलल कर रहा है ये, ठीक है, पैरेलल टू Z एक्सिस। तो जब पैरेलल टू Z एक्सिस पर है तो आपके पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, x माइनस 0.0, y माइनस 0.0, Z एक्सिस पे है तो Z माइनस 0.1। अगली बात के लिए एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, वो दूसरा फोर्स दिया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, एक्सिस ले लेते हैं 3 डायमेंशन में, x y z। तो आपका ये पॉइंट था O, जिस पर इसके पॉइंट थे 0,0, ठीक। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, एक स्ट्रेट इंटरसेक्ट कर रही है एक्सिस को, x एक्सिस को, जिसमें डिस्टेंस c दी हुई है। तो डिस्टेंस c दी हुई है, तो इसका मतलब c,0,0 इसके पॉइंट हो जाएंगे। भाई x एक्सिस पे तो दिया हुआ, y तो 0 होगा, z भी 0 होगा, ठीक है। क्या मैं अगर इसको इस तरह से सेम फॉर्म बना देता हूँ, अब मेरी बात को समझना ध्यान से। तो उसने बोला है फ्रॉम दिस ओरिजिन एंड दिस पैरेलल टू दिस प्लेन ऑफ वाई जेड, तो सो दैट करना है कि स्ट्रेट लाइन को। तो आइए मेरी बात को समझना ध्यान से। द इक्वेशन आपकी फर्स्ट होगी, द फोर्स MF एक्टिंग एट द पॉइंट, तो पॉइंट क्या आएगा आपका C,0,0, मेक एन एंगल। तो मेक एन एंगल क्या बना, देखो ये एंगल क्या है आपका थीटा, ये एंगल आपका कितना है, टोटल एंगल आपका है 90, तो ये एंगल आपको निकालना है, तो कितना आएगा π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो मेक एन एंगल थीटा विद कितने पर, y एक्सिस पर, ठीक है, y एक्सिस पर बना रहा है मेक एन एंगल, एंड 90 डिग्री विद x एक्सिस पर बनना है 90 डिग्री का एंगल्स, एंड π/2 माइनस थीटा विद z एक्सिस। तो आपका z एक्सिस पर π/2 बन गया, ओके। तो आपको क्या करना होगा, जब आपके पास आपके पॉइंट्स होते हैं तो आप उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। कैसे निकलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपको cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे। तो x एक्सिस पर क्या है थीटा, x एक्सिस पर आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हो गया। और y एक्सिस पर क्या है आपका थीटा, तो cos थीटा। और z एक्सिस पर कितना एंगल आपका π/2 माइनस थीटा। तो डायरेक्शन कोसाइन कितने, cos 90 डिग्री 0, cos थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, साइन थीटा। तो ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकलने के बाद आपको क्या करेंगे, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, आपको डिस्टेंस किस पे दी है, x एक्सिस पे दी है, तो डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस c/0, y 0 कैसे, ये वाला डायरेक्शन रेशो ले लीजिए। देखो डायरेक्शन कोसाइन और रेशो में बस मामूली सा अंतर होता है। आप इसका लैम्डा निकालिए, लैम्डा कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो ये आपका 1 ही निकल के आया लैम्डा, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्शन रेशो भी हैं, डायरेक्शन रेशो भी है। तो डायरेक्शन रेशो का ये वाला पॉइंट x माइनस c/0, y माइनस कितना 0/cos थीटा, z माइनस 0/sin थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। तो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी, ठीक है। Therefore the forces acting on a body as
फॉलोज। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगा, ए फोर्स पहला क्या था एफ एट द पॉइंट क्या आपके 0,0 वेयर डायरेक्शन कोसाइंस आर कितना आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आपका 0,0,1। तो पहला तो आपका ये हो गया। सेकंड, ए फोर्स एम एफ एट द पॉइंट, आपके कितने पॉइंट थे 0,0, एक मिनट, आपके पॉइंट थे C,0,0। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस आर, तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस कितने निकलेंगे 0 cos थीटा और साइन थीटा। ठीक है, इफ द सिस्टम ऑफ द रेडियस ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू कितना x y z एंड ए कपले G इक्वल टू L M N। ठीक है, सच दैट, तो आपको क्या करना है x1 y1 z1, जैसे आपको तरीका बता रहा हूँ इसी टाइप से आपको करना है, x2 y2 z2, ये कर लीजिए। तो x1 आपका कितना है 0, x2 कितना है, y1 कितना है 0। देखो आपको क्या करना है, ये f फोर्स है, इस फोर्स की डायरेक्शन कोसाइन में मल्टीप्लिकेशन करके लिखते हो f। अब x2 की बारी आई, x2 में देखो आप एम एफ आपका फोर्स है, तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हैं आपके ये रहे, तो पहला क्या है 0, दूसरा एम एफ कॉस थीटा, z2 एम एफ साइन थीटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है x निकालना है। तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 से 2 एक्स आर, वो कैसे निकलता है, तो x1 प्लस x2, तो दोनों को सम कर दिया 0 आ गया। आपको y निकालना है, समीशन r बराबर 1 टू वाई आर, तो y1 प्लस y2, इन दोनों को सम कीजिए, कितना मिला आपको एम एफ कॉस थीटा। अब आपको z निकालना है, तो समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू जेड आर, z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 ऐड कीजिए, f प्लस एम एफ साइन थीटा, या आप f को कॉमन ले सकते हो 1 प्लस एम साइन थीटा। इसके बाद आपको क्या करना होता है, x1 एलिमेंट निकालने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, x1 y1 z1, कैपिटल x1 कैपिटल y1 z1, ऐसे ही x2 y2 z2, कैपिटल x2 y2 z2। तो आप देखिए x1 y1 z1 कौन से थे, ये पॉइंट्स 0 0 0। अगला पॉइंट्स डैश ये वाले x1 y1 z1 0 0 f। अब x2 y2 z2 कौन से पॉइंट आ गए आपके ये वाले C 0 0, x2 y2 z2 ये वाले पॉइंट्स 0 एम एफ कॉस थीटा और एम एफ साइन थीटा। ठीक है, अब आपका निकालना है L। आइए L निकालते हैं। अब L का आपको मैंने रूल बताया, आर पावर 1 टू आर से 2, तो मैंने तरीका आपको बताया था L है, देखो x y z, कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल z, तो L है तो x को खत्म कर दो बस, y और z देखो इसकी मल्टीप्लाई इसकी यहाँ, तो वहाँ देखो वाई आर जेड आर माइनस कितना कैपिटल वाई आर और स्मॉल जेड आर, या आपको तरीका रखना चाहिए एल खत्म हो गया तो एक्स खत्म हो गया तो वाई आर स्मॉल, वाई के बाद जेड, फिर क्या होगा इसका उल्टा कैपिटल वाई आर और जेड स्मॉल जेड आर। तो आप देखना आपको वाई वन कैपिटल जेड वन माइनस कैपिटल वाई वन स्मॉल जेड वन माइनस वाई टू कैपिटल जेड टू माइनस कैपिटल वाई टू स्मॉल जेड टू। ठीक है, अब आपको क्या करना है तो रूल निकालिए, तो y1 और z1 की मल्टीप्लिकेशन आप जब करोगे तो ये भी 0 माइनस 0, ये 0 दिस ये 0, तो टोटल क्या होगा आपका 0 निकल कर आ गया, तो L आपका 0 आ गया। अब m निकालना है r इक्वल टू 1 से 2, तो m निकालने की क्या करोगे, देखो m है, m के क्या करोगे आप इसको ख़त्म कर दो, तो इसको ख़त्म करने के बाद क्या होगा इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात तो समझ में आई, या आप एक काम कीजिए m है तो क्या होगा y खत्म हो जाएगा, y के साथ z आ जाएगा, तो स्मॉल जेड आर कैपिटल एक्स आर
माइनस स्मॉल एक्स आर कैपिटल जेड आर। ठीक है, तो आप क्या करना है, स्मॉल z1 कैपिटल x1 माइनस x1 कैपिटल z1 प्लस स्मॉल z2 कैपिटल x2 माइनस x2 कैपिटल z2। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी z1 की, स्मॉल z1 की कैपिटल x1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 0 बना, माइनस दूसरा टर्म भी 0 हो गया, प्लस अब x2 को देखो, स्मॉल z2 की मल्टीप्लिकेशन आपने x2 के साथ करी, क्या मिला 0 माइनस। अब आपको क्या करना है, x2 की z2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो माइनस के सी एम एफ साइन थीटा, तो आपको मिलेगा माइनस के सी एम एफ साइन थीटा। वो मैंने आपको टेबल पहले बता दी। एल के बाद अब एन की बारी आई, समेशन आप इक्वल टू 1 to 2, तो देखो एन आया, एन में जेड खत्म हो गया तो जेड के बाद क्या आएगा एक्स, तो स्मॉल एक्स कैपिटल वाई आर माइनस कैपिटल एक्स आर स्मॉल वाई आर इक्वल टू, तो x1 कैपिटल y1 माइनस कैपिटल x1 y1 प्लस x2 y2 माइनस कैपिटल x2 y2। तरीका आपको बता ही दिया है, आसान ही है बिल्कुल। तो इसकी तो वैल्यू आपकी 0 रहनी है। अब आई बात x2 कैपिटल y2, तो x2 कैपिटल y2 की मल्टीप्लिकेशन करो तो सी एम एफ कॉस थीटा आ जाएगा। अगला टर्म में ये क्या होगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिला सी एम एफ कॉस थीटा। तो आप क्या जानते हो, एल एम एन मिल गया आपको, एक्स वाई जेड भी मिल गया, तो क्या करना, द इक्वेशंस ऑफ सेंट्रल एक्सिस, तो सेंट्रल एक्सिस की इक्वेशन आपको मैंने बता ही दी है, कैसे याद करना, एल माइनस वाई कैपिटल जेड प्लस कैपिटल वाई स्मॉल जेड अपॉन एक्स इक्वल एम, एम के बाद क्या आता है एम, लेकिन आपको तरीके में ऐसे याद रखना है, एम मतलब ये एल एम एन, देखो एल रहा तो एक्स है, एक्स के बाद गया है वाई और जेड, ठीक है। ऐसे ही यहाँ एम, एम के बाद एम है जेड आगा, तो जेड, जेड के बाद कैपिटल एक्स प्लस, अब क्या होगा इसका उल्टा कर देंगे, स्मॉल एक्स कैपिटल जेड अपॉन वाई इक्वल एन माइनस, अब एन था आपका, एन के बाद क्या स्मॉल एक्स कैपिटल वाई प्लस कैपिटल एक्स स्मॉल वाई अपॉन आपका एक्स वाई जेड, ठीक है। सेंटर एक्सिस की इक्वेशन हो गया। आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। अब एल क्या था 0 माइनस वाई कैपिटल जेड आपका था एफ प्लस एम एफ साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई था आपका एम एफ कॉस थीटा इंटू जेड अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी पास, एक्स का 0 था इक्वल टू, अब आया था एम की, एम आपके पास मिला एम था ये रहा माइनस के सी एम एफ साइन थीटा माइनस जेड कैपिटल एक्स 0 प्लस स्मॉल एक्स कैपिटल जेड की वैल्यू कितनी है आपकी एफ प्लस एम एफ साइन थीटा अपॉन कैपिटल वाई एम एफ कॉस थीटा इक्वल टू, अब आपके पास है एन, एन था आपका ये रहा सी एम एफ कॉस थीटा माइनस एक्स वाई कैपिटल वाई, देखो एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू आपकी एम एफ कॉस थीटा प्लस कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 के 0 होगा, जेड की वैल्यू कितनी है आपकी, जेड आपका एफ प्लस एम एफ साइन थीटा, ठीक है। तो आपको ये मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड मान लेते हैं। तो टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ले लीजिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड लेने के बाद हम वाई एफ आपने कॉमन ले लेता है एम साइन थीटा प्लस जेड एम एफ कॉस थीटा, देखो नीचे 0 था तो 0 होने की वजह से सारी टर्म्स क्या होगी 0 हो गई, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाली टर्म में आपका 0 था नीचे, तो उस टर्म से सेकंड वाले को पूरा वर्ल्ड 0 बना दिया। आइए वाई एफ 1 प्लस एम साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा जेड एम एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो वाई अपॉन जेड एफ से एफ कैंसिल हो गया, कितना मिला एम कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एम साइन थीटा, पहली बात तो ये आपकी आ गई है।
एक ये हो गया फोर्थ। ठीक, फिर से एक काम कीजिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर्थ में आते हैं, रिलेशन निकालते हैं कुछ। y 1 प्लस एम साइन थीटा इक्वल टू जेड एम कॉस थीटा। तो मैं क्या करता हूँ कि y प्लस एम वाई साइन थीटा इक्वल टू जेड एम कॉस थीटा। तो क्या मैं इस टर्म को इधर ले जाएं, जेड कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, कुछ ज़रूरत पड़ेगी इसलिए निकाल रहा हूँ इसको मैं, जेड कॉस थीटा माइनस के वाई साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एम। तो इस रिलेशन का यूज़ करूँगा मैं। इक्वेशन नंबर 5 होगी। आइए टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड ले लीजिए अब आप। तो सेकेंड और थर्ड, सेकेंड इक्वेशन क्या थी, सी एम एफ साइन थीटा प्लस एक्स एफ 1 प्लस एम साइन थीटा अपॉन एम एफ कॉस थीटा इक्वल टू सी एम एफ साइन कॉस थीटा माइनस एक्स एफ एम कॉस थीटा अपॉन एफ 1 प्लस एम साइन थीटा। ओके, तो आपको क्या करना है, माइनस यहाँ से कॉमन आ रहा है, कुछ एफ कॉमन आ रहा है एक, तो चलो मैंने एफ कॉमन ले लिया, माइनस के सी एम साइन थीटा प्लस एक्स की मल्टीप्लाई होगी प्लस के एक्स एम साइन थीटा अपॉन एम एफ कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखो कॉमन कुछ आ रहा है, एम एफ कॉस थीटा कॉमन आया, सी माइनस एक्स मिला, एफ 1 प्लस एम साइन थीटा। तो आपको क्या करना है, एफ से एफ कैंसिल हो गया और इस एफ से ये वाला एफ भी कैंसिल हो गया, तो एम एफ की मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो गई। यहाँ से कुछ कॉमन देखो, एम एफ कॉमन एम साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने माइनस का एम साइन थीटा कॉमन लिया तो सी माइनस एक्स मिला, यहाँ से प्लस एक्स बराबर एम कॉस थीटा की मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सी माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एम साइन थीटा। तो एक काम करते हैं आप, कॉस थीटा सी माइनस एक्स एम, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जो इक्वेशन है आपकी, इक्वेशन नंबर ये थी फोर्थ, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ से ये जो था आपका y अपॉन जेड था, तो इक्वेशन नंबर फोर्थ से आपका y अपॉन जेड है, तो इसको यूज कर लीजिए आप, m कॉस थीटा सी माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन जेड, ये आपका चल रहा है माइनस के m साइन थीटा सी माइनस एक्स प्लस एक्स। आपको क्या करना है, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो जेड की, तो माइनस के m साइन थीटा सी माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स जेड इक्वल टू, यहाँ कितना है वाई एम कॉस थीटा और सी माइनस एक्स। क्या मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ, इस टर्म को इधर ले जाइए, कुछ कॉमन जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, तो वाई कॉस थीटा एम सी माइनस एक्स ही कॉमन आ रहा है, तो प्लस जेड साइन थीटा जो भी कॉमन आया एम सी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स जेड, तो वाई कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा इक्वल टू एक्स जेड अपॉन एम सी माइनस एक्स। ये आपकी इक्वेशन होगी 4 3 आई थिंक 6 होगी, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब आपने एक चीज़ और पढ़ा था, मैंने इक्वेशन नंबर 5 लिखा था, इक्वेशन नंबर 5 क्या था, जेड कॉस थीटा माइनस के वाई साइन थीटा इक्वल टू कितना लिखा था, वाई अपॉन 5 लिखा था, इक्वेशन नंबर 5 थी ये। तो देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 इन दोनों को सॉल्यूशंस करना है आपको, तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो इक्वेशन नंबर 5 और 6 का क्या कर दीजिए, एक काम कीजिए 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करिए, जैसे ही आप इसको ऐड करोगे होल स्क्वायर करने के बाद में, तब इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा। आइए जेड स्क्वायर, चलो कॉस थीटा माइनस के आप ऐसे समझ लोगे, प्लस वाई कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एम सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझना,
यदि जब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा, देखना यहाँ समझो, जेड स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ZY साइन थीटा कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है, इससे नेगेटिव मिला, वो कैंसिल आउट हुआ। अब मेरी एक चीज़ और समझो, जेड स्क्वायर यहाँ है, जेड स्क्वायर यहाँ है, कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। ठीक है, तो आइए, तो जेड स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ओके, तो आपको क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, एम स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम ले लिया मैंने, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ कि इस टर्म को इधर ले आए और सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ, तो एम स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वाई स्क्वायर कॉमन आ गया ना इधर साइड में, तो नेगेटिव टर्म्स में पहुंच गया। तो अब आपको क्या करना है, सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर एम स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, यदि मैं यहाँ एम स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी और वाई स्क्वायर को कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 1 बनेगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास में कोई भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।